प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें। यहोवा के पास मेरे लिए और आपके लिए योजना है। जब हम यहोवा के साथ हम बने रहते हैं, जब हम यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं, तो यदि हमारी जिंदगी में कुछ बुरा भी होता है तो वो सारी जो चीजें हैं वो भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, क्योंकि वो अच्छाई के लिए नियुक्त की जाती हैं। यदि कोई बुरी चीज हमारी जिंदगी में हो रही है, तभी यहोवा का वचन जब यिर्मयाह के पास आया तो यिर्मयाह ने कहा कि यहोवा यूं कहता है, उसकी वाणी ये कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कल्पनाएं हैं, योजनाएं हैं, और उनको मैं जानता हूं, और वो हानि की नहीं है बल्कि कुशल की है। यिर्मयाह 29 अध्याय और उसका 11 वचन में इस बात को लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं और आप हम यहोवा की योजना में हैं। मैं और आप यहोवा के हाथों में हैं। हमें कोई भी हानि नहीं हो सकती। कई बार हमारी जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं आती हैं और हम उस समस्याओं में फंस जाते हैं और हम यहोवा के खिलाफ, हम अपने एडोनाई के खिलाफ हम बहुत कुछ बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। हम उस सिचुएशन में जब हम गिर जाते हैं, हम सोचते हैं कि यहोवा ने अपने हाथ को दूर कर दिया, पर नहीं, यहोवा अपने हाथ को नहीं दूर कर सकता। यदि एलफ के साथ वो योद्ध जो है वो कभी अलग नहीं हो सकते, वैसे ही मैं और आप यहोवा के हम वाव हैं, हम उसकी हाथों की बनाई हुई रचना है। कैसे वो अपने योद्ध को हमसे वो अलग कर सकता है, कैसे वो अपने हाथों को हमसे अलग कर सकता है, क्योंकि उसका जो हाथ है वो हमें संभाले हुए हैं। जब हम ये कहते हैं कि उसकी भली योजना जो है वो हमारे लिए है, तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचते हैं, हम दुनिया की वस्तुओं के बारे में सोचते हैं, ये अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए, ये बढ़िया हो जाए, हम बढ़िया बढ़िया चीज़ों के बारे में सोचते हैं। पर हम उस सफरिंग को, उस दुख को नहीं सोचते कि जो दुख जो है, कलेश या प्रॉब्लम, समस्याएं, चिंताएं या बीमारियां कई बार हमारे ऊपर आ जाती हैं। कई बार हमारे ऊपर आ जाती हैं तो उन समस्याओं में घिर करके हम कुछ ना कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो कि यहोवा के, हमारे यीशु मसीह के बिल्कुल खिलाफ होते हैं, उसकी योजना के खिलाफ होते हैं। ये मेरे ऊपर और आपके ऊपर ये तय होता है कि क्या हम उसकी योजना को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि वो तो योजना को जानता है कि हमारे जीवन में उसकी योजना क्या है। वो कहता है कि मैं वो योजनाएं जानता हूं, कल्पनाएं जानता हूं, पर वो हानि की नहीं है, वो कुशल की है। पर वो हम सोचते हैं कि वो हानि की है, पर हमारे यहोवा की नजर में वो हमारे लिए कुशल की हैं। सदूकी और फरीसी जो लोग थे, वो फरीसी लोग जो थे वो बहुत ही अपने आप में ज्ञानी लोग बनते थे। वो कहते हैं कि हम बहुत ज्ञानवान हैं, हमारे पास हर एक चीज की नॉलेज है, हमारे पास तोरा की नॉलेज है, यहोवा के वचन की नॉलेज है। वो जब उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जब सुना कि यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है, तो लिखा है लूका 7 अध्याय उसका 30 वचन में लिखा है कि फरीसियों ने यूहन्ना के बपतिस्मे को ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। यूहन्ना जो था, ठीक है, बपतिस्मा देने वाला, वो यहोवा की ओर से आया था और वो मार्गों को तैयार कर रहा था, लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। पर फरीसी जो लोग थे उन्होंने उस बपतिस्मे को रिजेक्ट किया। कहने का मतलब कि उन्होंने यहोवा की प्लान को, यहोवा की योजना को रिजेक्ट किया। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यहोवा की योजना को रिजेक्ट कर देते हैं। जब वो इर्द गिर्द देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो है समस्याएं आ गई, चिंताएं आ गई और फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आ गई और बीमारियां आ गई, और कहते हैं कि यहोवा ने हमें छोड़ दिया। पर ये याद रखना कि वो एलफ है, वो ताव है, वो अपनी कवनेंट में बना के रखता है, अपने अपने उस वाचा में हमें बना करके रखता है, और वो एलफ है, वो अपने दोनों हाथ से हमें वो जड़ के रखता है, हमें दोनों हाथ से वो हमें संभाल के रखता है। कैसे वो हमें छोड़ सकता है? कैसे वो हमें वो कह सकता है कि नहीं, मैं आपकी चिंता नहीं करता या मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, क्योंकि यशाया 43 अध्याय में लिखा है, जब तुम पानियों में से होकर गुजरे मैं तुम्हारे साथ था। उसने ना हमें कभी छोड़ा, ना हमें कभी त्यागा, क्योंकि उसने हमें, मुझे और आपको अपने स्वरूप पर रचा है। उसके प्लान जो है, उसकी योजना हमारे लिए कुशल की है। जितने भी आप लोग लगा लीजिए, कितने बाइबल में सबके ऊपर सफरिंग आई है,
सबके ऊपर जो कलेश आया, प्रॉब्लम्स आई हैं। यूसुफ के बारे में देखें, यूसुफ जो था उसके अपने ही भाइयों ने उसको अगवा करके उसको गड्ढे में डाल दिया, पर ये याद रखें यूसुफ जो था वो यहोवा की योजना में था। उसको पता था कि यहोवा मेरे साथ है, यहोवा की उपस्थिति मेरे साथ है, इसलिए वो यहोवा की उपस्थिति में वो बना रहा, उसका भय में बना रहा और पाप से भागता रहा, और वो यहोवा की जो योजना जो थी उसके जीवन में वो पूरी हुई। आपको पता है क्या हुआ? उसके भाइयों ने तो उसको गड्ढे में डाल दिया, उसके भाइयों ने तो उसको बेच दिया, पर वो बिका। पर आगे जा करके वो जब मिस्र में पहुंचा, वही जो उसके ऊपर बुराइयां हुई, वही जो उसके ऊपर अत्याचार हुए, जो उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आई, जो उसके ऊपर लोगों ने ताने कसे और लोग उसको मरवाना चाहते थे, वहां पर ही यहोवा ने उसको मिस्र का राजा बना दिया। क्यों? क्योंकि यहोवा का हाथ उसके ऊपर था। यहोवा के हाथों ने उसको थामे रखा था। जैसे एलफ में दो योद्ध होते हैं, वैसे ही मुझे और आपको उसने थामा हुआ है, वैसे ही यूसुफ को उसने यहोवा ने थामा हुआ था। आप और मैं यहोवा की योजना में है मेरे भाई और बहनों। कभी भी हम ये ना कहें कि हमारे ऊपर कभी प्रॉब्लम आ जाए या ऐसे कोई कलेश आ जाए, ऐसी कोई दुविधाएं आ जाए, तो हमें यही करना है कि हम यहोवा के उस वचन को ना हम छोड़ें, ना हम उसकी योजना को छोड़ें, ना हम उसकी योजना को हम रिजेक्ट करें, क्योंकि हम उसकी योजना में हमें बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो कुछ भी बैड आपकी ज़िंदगी में हैपन होगा, जो भी बैड आपकी ज़िंदगी में होगा, वो एक भलाई को ही उत्पन्न करेगा। अय्यूब के बारे में सोचें, अय्यूब जो था सब कुछ लुट गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया, पर यहोवा ने उसको और फिर बाद में दिया। क्यों? क्यों? क्योंकि ही वॉज फेथफुल टू द लॉर्ड, क्योंकि वो अपने इलोहिम के साथ, अपने अडोनाई के साथ, अपने यहोवा के साथ वो बिल्कुल विश्वास योग्य था। तो ये मत सोचें कि जब प्लान की हम बात करते हैं, जब योजनाओं की बात करते हैं, यहोवा की योजनाओं की, और उस योजना में सफरिंग नहीं है, सफरिंग होगी। यदि सफरिंग नहीं है तो अगली क्लास में नहीं जा सकते, यदि परीक्षा नहीं है तो अगली आप जो अपने स्टैंडर्ड में, अगले स्टैंडर्ड में आप नहीं प्रवेश कर सकते। इसलिए ये होना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ क्यों नहीं होगा? उसके साथ हुआ, उसको उस क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। चेलों के साथ हुआ, बहुत सारे तसीहे उन्होंने झेले, पर क्या हुआ? ये परमेश्वर का जो राज्य था, यहोवा का जो राज्य था, आज तक बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों ने उसको स्टॉप करना चाहा। नोबडी कुड स्टॉप द वर्क ऑफ गॉड। कोई भी उसके काम को रोक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये काम ना तो आपका है ना मेरा है, ये काम हमारे यहोवा का है। तो हम उसकी योजना में हैं। आइए हम निर्णय करें कि हम उसकी योजना को हम ले करके चलें। एक वचन लास्ट में यही मैं पढ़ना चाहता हूँ, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 11 वचन में, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। He said, I know that plans I have for you। मैं जानता हूँ उन प्लान्स को। तो यदि वो जानता है, उसको पता है कि हमारे ऊपर ये दुविधा आने वाली है, हमारे ऊपर ये संकट आने वाला है, हमारे ऊपर ये विपत्ति आने वाली है, पर आप ये याद रखें, ना वो आपको उस विपत्ति से आपको छोड़ेगा, ना वो आपको कभी त्यागेगा, और वो जानता है कि वो उस विपत्ति से आपको कैसे निकाल कर लेके जाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो जब वो भट्टी में थे, डाले गए, आपको पता है यहोवा खुद वहां पर आ गया, वहां पर उनको बचा लिया, उनके साथ बातें कर रहा था, उनके साथ वो बातें कर रहा था उन शद्रक मेशक अबेदनगो 3 यहूदियों के साथ। जब आप विपत्ति में होते हैं, ये याद रखें, वो विपत्तियां आपके लिए आगे आने वाले समय में वो एक अच्छाई का उद्देश्य बनेंगी, और ये होगा, और जो लोग आपके खिलाफ हैं वो आपके साथ हो जाएंगे। जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं वो आपके साथ होकर के वो यहोवा की जो महिमा करेंगे, वो यहोवा की वो खिदमत करेंगे। सिर्फ आपको इंतजार करना है, वेट करना है। आइए मैं आपको एक वचन में, एक वर्ड में लेके जाना चाहता हूं, और वो वर्ड में जो वर्ड है वो है मखाशवत। हिब्रू का वर्ड है मखाशवत। ये वर्ड जो मैंने आपको बताया है, ये इसका मतलब है प्लान, थॉट्स। जो मैंने आपको हिब्रू का जो मैंने आपको बताया है यिर्मयाह से,
29 अध्याय उसका 11 वचन जो मैंने आपको बताया, वो वचन में मखाशबत आया है। प्लान्स एंड थॉट्स आई हैव फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कल्पनाएं हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए प्लान है। तो मखाशबत जो है, मैंने आपको बताया कि हर एक जो हिब्रू की जो है अल्फाबेट की जो पिक्टोग्राफ है, अल्फाबेट के जो लेटर है, पहला जो लेटर है वो मैम है। मैम की जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो है पानी, पानी की तस्वीर दिख रही है आपको। और उसके बाद जो है वो है खैत, ठीक है। जो खैत जो है वो है फेंस, दीवार या वो जो चार दीवारी, ठीक है। उसको जो फेंस जो है वो हमारी प्रोटेक्शन, यहोवा ने हमें प्रोटेक्ट रखा हुआ है। और पहला जो वर्ड है वो है मैम, पानी। पानी जो है वो जिंदगी को भी दर्शाता है और डिस्ट्रक्शन को भी दर्शाता है। पानी पता क्या है? जब यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को कहा कि यदि तू यहोवा की उस अनुग्रह को जानती कि तुमसे कौन पानी मांगता है, तू उससे अमृत जल मांगती और वो तुम्हें वो देता। पानी जो है वो अमृत जल, वो इटर्नल लाइफ को भी दर्शाता है। पानी जो है वो डिस्ट्रक्शन को भी दर्शाता है। याद करें वो नूह के दिन जब पानी आया और पानी ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। नूह और उसकी वाइफ और उसके 3 बेटे और 3 जो उनकी जो वाइफें जो थी वही बची। 8 इंसान उस जो शिप में थे और बाकी सब कुछ तबाह होके रह गया। पर ये मैम जो है वो पानी की यहाँ पर वो जिंदगी को दर्शाता है। आपको पता है प्लान जो है यहोवा के, मखाशबत जो है वो हिब्रू का वर्ड है मखाशबत, वो प्लान है, वो जिंदगी है। और वो मखाशबत जो प्लान है वो जिंदगी है और वो प्रोटेक्ट भी करता है, आपको सुरक्षा भी देता है। पर उस 2 लेटर के बाद एक और लेटर है, वो है शिन। शिन का मतलब है दांतों की तस्वीर है। दांत, इंसान के जो दांत जो है वो डिस्ट्रक्शन को दर्शाते हैं। इसका मतलब प्लान में दुविधाएं भी आएंगी, विपत्तियां भी आएंगी, डिस्ट्रक्शन भी आएगी, कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में ऐसा घटेगा कि आप सोचेंगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया। पर यदि आप यहोवा के मखाशबत में हैं, यदि आप यहोवा के प्लान में हैं, तो आप उसमें से निकल करके फिर आप उसके बाद जो है बेथ में जाएंगे, उसके घर में जाएंगे। बेथ आगे जो घर की तस्वीर है, शिन के बाद जो मिडल जो लेटर है, शिन के बाद जो है वो बेथ। बेथ जो है वो घर की तस्वीर है। यहोवा आपको घर में लेके जाएगा, यहोवा आपको उस स्थान में लेके जाएगा जो उसने आपके लिए तैयार किया है, आरामदायक। और आगे जो है लास्ट जो लेटर है वो है ताव, ठीक है। ताव जो है वो उसकी क्रूज की तस्वीर है। यदि आप उसके प्लान में बने हुए हैं, यदि आप उसकी योजना में बने हुए हैं, चाहे आपके जीवन में डिस्ट्रक्शन भी आएगी, विपत्तियां भी आएंगी, वो आपको अपने घर में रखेगा और अपनी वाचा में वो बांधे रखेगा, वो अपनी वाचा में आपको लेकर के रखेगा। पर प्लान में ये आप याद रखें, यदि यहोवा का प्लान आपके लिए है तो ये मत समझें कि प्लान में सिर्फ अच्छा सब कुछ अच्छा ही होगा। आजकल बहुत सारे पासवान कहते हैं वीजा लग जाएगा, अमेरिका चले जाएंगे, कनाडा चले जाएगा, यहां चले जाएंगे, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। वो सारा कुछ यही वो सपने देते रहते हैं, पर वो ये नहीं कहते कि यू विल हैव द सफरिंग। आपके जीवन में सफरिंग भी आएगी, आपके जीवन में शिन भी आएगा, आपके जीवन में वो डिस्ट्रक्शन भी आ सकती है। पर यदि वो डिस्ट्रक्शन आए, यदि विपत्तियां आए, पर उसमें से जब आप निकल कर आप आगे जाएंगे, आपके लिए घर भी तैयार है, आपके लिए एक न्यू कवेनेंट, एक वाचा भी तैयार है। तो आइए हम मखाशबत में बन के रहें। 2 लेटर में जिंदगी थी और जिंदगी है, और उसके बाद जो है वो डिस्ट्रक्शन आई और उसके बाद फिर जिंदगी आई। यही तो है मसीही जिंदगी, ठीक है। डिस्ट्रक्ट होना आपको बहुत जरूरी है। जितनी देर तक बीज जो है वो जमीन में नहीं जाता, नाश नहीं होता, डिस्ट्रक्ट नहीं होता, उतनी देर तक वो फल नहीं लेकर आता, उतनी देर तक वो उगता ही नहीं है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं चाहूंगा मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और यहोवा आपको बहुत सारी आशीषों पर कर दे। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। मखाशबत इन्होंने सीखा है, मखाशबत में आपका प्लान अच्छे भी हैं और उसके बाद डिस्ट्रक्शन भी है, नाशवान भी चीजें हैं, विपत्तियां भी हैं, परेशानियां भी हैं। पर विपत्तियों और परेशानियों के बाद एक अच्छे घर में और एक अच्छी वाचा में आप लेकर फिर से चलते हैं। प्रभु यीशु, लोग समझ जाएं, मसीही लोग समझ जाएं, यदि विपत्तियां आए, परेशानियां आए, कलेश आए, तो ये जो है कुछ ही समय के लिए है। उसके बाद यहोवा ने हमारे लिए आशीषें और बरकतें रखी हैं, और विपत्तियां और कलेश और समस्याएं और चिंता ये आनी हमारी जिंदगी में बहुत ही जरूरी है। जितनी देर तक ये नहीं आएंगी, उतनी देर तक हम अगली कक्षा में नहीं जा सकते। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, मखाशबत के लिए। आपके पास हमारे लिए मखाशबत है और हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा हम आपको देते हुए यीशु मसीह के कदूस और पवित्र और जलाली नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।
सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु यीशु आपको बहुत सारी आशीषों पर कर दे।